लाल किताब के उपाय बहुत सटीक रिजल्ट देते हैं, खासकर तब जब लाल किताब ग्रामर को समझकर आपके ग्रहों की पोजीशन को देखकर उपाय सजेस्ट किया जाए। आज का वीडियो बहुत खास है। एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिस पर बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि राहु कैसे ख़राब होता है, केतु कैसे ख़राब होता है, शनि कैसे ख़राब होता है, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन बृहस्पति कैसे खराब होता है? बृहस्पति है किस्मत के मालिक। खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 पक्के घर माने जाते हैं। जिस ग्रह की इतनी ज़्यादा महत्वता है, जिस ग्रह के बिना आप जितना मर्जी कर्म कर लो, आपको उसको फ्रक्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि किस्मत के मालिक ही बृहस्पति हैं। जो खाना नंबर 9 है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति का घर माना जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति को समझना कि क्या बृहस्पति मेरा ठीक है या नहीं है, क्या शुभ रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, और मान लीजिए अशुभ रिजल्ट आ रहे हैं तो क्या उपाय करने चाहिए, वो आज सब बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि लाल किताब के उपाय बहुत सटीक रिजल्ट देते हैं। ज़रूरत है ग्रामर को समझने की, और ग्रामर को समझने में सबसे पहला स्टेप ये होता है, हर ग्रह के अगर वो शुभ है या अशुभ है तो कुछ लक्षण आते हैं। अब मैं अशुभ के लक्षण आपको, या बृहस्पति जब खराब हो उसको गिना देता हूँ। आप समझ ही जाएंगे अशुभ में जो चीज़ें आ रही हैं, अगर वो मैच कर रही हैं तो बृहस्पति खराब हो रहा है, और अगर वो चीज़ें नहीं आप पे अप्लाई हो रही तो इसका मतलब बृहस्पति उन काउंट्स पे बढ़िया है। कुंडली की पोजीशन तो अलग है ही है। अब लेकिन हर व्यक्ति को कुंडली का ज्ञान नहीं होता, तो बेसिक चीज़ों जिनसे देखा जा सकता है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बृहस्पति में देखने वाली, जो व्यक्ति है क्या उसको शिक्षा लेने में, ज्ञान अर्जित करने में, नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर वो नई चीज़ें सीखता है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करता चला जा रहा है, तो बृहस्पति शुभ है, नहीं तो बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, अगर पिता के साथ नहीं बनती, और बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी तो पिता से भी नहीं बनती, दादा से भी नहीं बनती, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति कहीं ना कहीं अशुभ हो रहा है, अशुभ फल मिल रहे होंगे। किस्मत का लाभ लास्ट मोमेंट पर जाकर आपको नहीं मिलता होगा। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ें, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती चली जा रही है। कोई छोटा सा भी काम करा आपने, क्रेडिट आपको मिल गया, अगर ऐसा है तो बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और मान लीजिए आपने किसी के भले के लिए कुछ काम किया, भलाई करने पर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगने लगे कि इस व्यक्ति ने पैसा कुछ खा लिया है, या कुछ इसने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए दबा लिया है, तो बृहस्पति वहाँ खराब हो रहे हैं। चौथी चीज़ जो देखी जाती है, क्या मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है, क्योंकि जो बृहस्पति है अगर वो खराब होता चला जाएगा तो मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। आपका मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, डाइजेशन के इश्यूज आने लगे, वेट जो है आपका कंट्रोल से बाहर हो गया, खासकर पेट की जगह से पेट बाहर निकलता चला जा रहा है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। इसके अलावा अगला लक्षण जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बृहस्पति है सांस का कारक। अगर सांस से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत लोग कहते हैं जैसे अस्थमा है, या जिनको नॉर्मल तौर पर आप देखिए ना कि जैसे कि दिल्ली में है या और एनसीआर में भी मौसम खराब होता है, खासकर सर्दियों में जब जहरीली हवा चली तो ज़रूरत से ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर आने लगा, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब है। या फिर बहुत जल्दी नज़ला जुकाम और बहुत देर तक चलते रहना, फ्रीक्वेंटली ये सब चीज़ें होते रहना, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब फल दे रहा है। और अगर इससे रिवर्स बातें हो रही हैं, यानी आप कह रहे हो कि सर मान सम्मान बढ़ रहा है, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लक्षण में देखने वाली, कि धन जो है चाहे कम हो या ज़्यादा हो, मान सम्मान उस व्यक्ति का बना रहेगा। और एक बात और भी है, बृहस्पति अगर शुभ होगा
तो धन अपने आप ही कहीं ना कहीं से आता चला जाएगा। ऐसा होता है ना कि कई लोग जो थोड़ी भी मेहनत करेंगे वो उनको कहीं ना कहीं से रिजल्ट मिलता चला जाएगा, धन आने के सोर्सेज बने रहेंगे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं सर हमारे मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति अच्छा है। व्यक्ति का इंटरेस्ट है आध्यात्मिक चर्चा में, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने में, उसकी चर्चा में, गीता में और सत्संग में जाना, ये बृहस्पति अच्छे होने की निशानी है। और अगर इससे रिवर्स होता चला जाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। एक और चीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है कि कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको अगर आप करते हैं तो बृहस्पति और खराब हो जाता है। जैसे पीपल को काटना, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके घर के अंदर पीपल आ रहा है, आपने पीपल काट दिया। इस पे मैंने एक वीडियो डिटेल में शेयर किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा कि पीपल को अगर हटाना भी हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो ऐसी जगह पर है कि आप अगर उसे और ग्रो करने देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको किस तरह से निकालना चाहिए मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी, उसको जरूर देखिएगा। इस तरह से पीपल को कटवाना, गुरुओं का अनादर करना, बुजुर्गों का अनादर करना बृहस्पति को खराब कर देगा। और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, आदर में सर झुकाते हैं, तो बृहस्पति अपने आप ही अच्छे रिजल्ट। और दोस्तों लाल किताब की विशेषता ये है कि सिर्फ कुंडली के ग्रहों को नहीं देखा जाता, लक्षणों को भी मैच किया जाता है। अगर बृहस्पति दिख तो रहा है कुंडली के अंदर बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन लक्षण जो है वो ऐसे मैच कर रहे हैं कि बृहस्पति का अशुभ रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को आपने खराब किया, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैंने कुछ लक्षण आपको बताए, इससे आपको आइडिया लग गया कि बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं या बुरे। अब मान लीजिए आप बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो दो छोटे छोटे कार्य जरूर करना शुरू करो। गुरुवार के दिन आप एक लोटा ले लीजिए, स्टील का लोटा ले सकते हैं, उसके अंदर जल डालिए, सादा जल डाला आपने, उसके अंदर हल्दी का पाउडर डालकर केले के वृक्ष पर नियमित तौर पर चढ़ाओ। उसे हर गुरुवार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ये पहला हो गया। और दूसरा, अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो केसर का तिलक लगाना शुरू करो, खासकर नाभि, जुबान और माथे पर। आप देखेंगे बृहस्पति अपने आप ही अच्छे फल देना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ प्रिकॉशन भी ध्यान रखनी है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना। अब जैसे पीपल है, पीपल वृक्ष को मत कटवाओ, हो सके तो पीपल वृक्ष में नियमित तौर पर खासकर शनिवार वाले दिन जल जरूर दें, तो इससे अपने आप ही बृहस्पति के रिजल्ट आपके अच्छे होते चले जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 10 से 6 के बीच। नेक्स्ट डे तक आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।